Hello dear students, you are most welcome in this educational video. आज हम पहचान जानने वाले हैं फ्यूचर सिंपल के। फ्यूचर सिंपल का पैसिव वॉइस में पहचान के रूप में या जाएगा, या जाएगी, या जाएंगे ये दिखाई देंगे। जब भी कोई वाक्य देखें उसमें अवश्य ही ये आपको मिल जाएगा क्रिया के लास्ट में। अब हम जानते हैं कि इसको हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। जब भी हम सेंटेंस देखते हैं तो हम ट्रांसलेशन की सोचते हैं। तो ट्रांसलेशन जिस फॉर्मूला से होगा वो फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पे सेल या विल में से एक, उसके बाद में बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट। चलिए देखते हैं, एक वाक्य ले लेते हैं और उस वाक्य को हम ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, मधु के द्वारा कमरा सजाया जाएगा या जाएगा, यह हिंदी वाक्य है और इसमें यह क्रिया है और क्रिया के लास्ट में आप देख सकते हैं या जाएगा लिखा हुआ है। तो चलिए इसको हम फ्यूचर सिंपल का पैसिव वॉइस समझते हुए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। फॉर्मूला फॉलो कीजिए, बिल्कुल इजी है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए, ढूंढिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। इसमें ऑब्जेक्ट है कमरा, तो कमरा के लिए इंग्लिश हो गई द रूम। उसके बाद में है सेल या विल में से एक। आपको पता ही है सेल कब यूज करना है, विल कब यूज करना है। जब आई और वी रहता है तो उनके साथ ही सेल लिखा करेंगे और बाकी सबके साथ विल लिखेंगे। तो यहाँ पे द रूम एक थर्ड पर्सन है, इसलिए हम विल को लिखेंगे। उसके बाद में चाहिए हमको एक और हेल्पिंग वर्ब बी, तो बी की इंग्लिश, बी को बी लिख देंगे। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो इसमें वर्ब कौन हुआ, सजाना। सजाना की इंग्लिश होता है डेकोरेट, डेकोरेट की थर्ड फॉर्म होगी डेकोरेटेड। उसके बाद में चाहिए हमको बाई, हमने ये बाई को लिख दिया। उसके बाद में चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मधु, मधु के द्वारा काम हो रहा है तो मधु को हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में देखिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, मधु के द्वारा सजाया जाएगा। अब क्या सजाया जाएगा, ये यहाँ पे गायब है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो उस स्थिति में हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए या इंग्लिश में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट तो लिखना ही होगा। तो ऑब्जेक्ट चूंकि हिंदी में हमारे यहाँ पे नहीं है तो हम ईट को ही ऑब्जेक्ट मान करके लिख देंगे। तो ईट को ऑब्जेक्ट मान करके सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब विल हो गया, फिर एक बी लिख दिया हमने, एक और हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में डेकोरेट यानी कि सजाने की थर्ड फॉर्म डेकोरेटेड, फिर बाई लिखा और फिर मधु जो सब्जेक्ट है उसे हमने यहाँ लास्ट में लिखा। चलिए आगे देखते हैं, कमरा सजाया जाएगा। एक और एग्जाम्पल है कमरा सजाया जाएगा। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि सब्जेक्ट गायब हो चुका है, तो बिना सब्जेक्ट के पैसिव वॉइस देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद है तो ऑब्जेक्ट को हमने पहले लिखा द रूम। उसके बाद में विल और बी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो सजाना इसमें है, सजाने के लिए डेकोरेट, डेकोरेट की थर्ड फॉर्म डेकोरेटेड। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। चूंकि सब्जेक्ट इसमें नहीं है तो के द्वारा भी नहीं लिखा हुआ दिखेगा, तो दोनों की इंग्लिश हम यहाँ गायब कर दिए हैं। जिस तरह से हिंदी में गायब है उसी तरह से वो अंग्रेजी में भी गायब रहेगा। अब और छोटा करते हैं इसे हम, जब और छोटा करते हैं तो हमको मिलता है सजाया जाएगा, सजाया जाएगा। तो देखिए इसमें ना तो सब्जेक्ट है और ना ही ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे स्थिति में हम ऑब्जेक्ट ईट को मान लेंगे, तो सब्जेक्ट के रूप में हमने ईट को लिखा। उसके बाद में विल और बी हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो गया। फिर उसके बाद सजाने की अंग्रेजी डेकोरेट और डेकोरेट की थर्ड फॉर्म डेकोरेटेड। चूंकि सब्जेक्ट इसमें नहीं है तो हम उसे यहाँ पे नहीं लिखेंगे। आगे और चलते हैं। देखिए अब क्या है, जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो एग्जाम में आपके पास एक्टिव वॉइस क्वेश्चन के रूप में दिया जाता है। तो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए बिल्कुल इसी फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। सबसे पहले ये आपका इंग्लिश में एक्टिव वॉइस है जो फ्यूचर सिंपल का है, ही विल हेल्प मी। इसे हम पैसिव में ट्रांसलेट चेंज करने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या हुआ, मी। तो मी को हमने यहाँ पे सब्जेक्ट बना करके लिख दिया। तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म या नॉमिनेटिव फॉर्म बोलते हैं इसी को, वो हमने यहाँ पे लिखा आई। उसके बाद में इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब हमने लगाया, तो सेल और विल में से हमने सेल का चयन किया क्योंकि आई के साथ सेल लगाया जाएगा। उसके बाद में बी एक और हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, और फिर उसके बाद में बाई, और इस ही को हमने यहाँ पे हिम लिखा।
ये यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में है तो ही दिख रहा है। इसी को जब हम लास्ट में यहाँ पे लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है यहाँ पे, तो ये हम ही को ही ऑब्जेक्टिव के रूप में हिम लिखते हैं। ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो इसी तरह से आपको चेंज करना होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ही विल हेल्प। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, हमने आपको बताया ही है पिछले सेंटेंस में। जब ऑब्जेक्ट नहीं रहता है और उसे हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इट को ऑब्जेक्ट मान करके सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे लिख देते हैं। उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लिखा हमने विल, फिर बी लिखा, फिर हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड लिखा, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है इसलिए बाई लिख करके इस ही को हिम बना दिया। तो इस तरह से पैसिव वॉइस कंप्लीट हुआ फ्यूचर सिंपल का। यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।